हेलो। दोस्तों, आपको मेरी हेलो। आवाज़ आ रही है? अगर हाँ, तो कृपया चैट में यस लिखें। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू। हेलो, हेलो। दोस्तों, अपने कैमरा अभी ऑफ कर लीजिए और माइक भी ऑफ रखिए। जब सवाल पूछना हो तो हम माइक ऑन करेंगे। यस दोस्तों, 7 बज चुके हैं तो हम शुरू करते हैं। मैं जस्ट स्पीकर ऑफ कर रहा हूँ। यस। दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज यामिनी श्याम। श्याम मानव चैनल की तरफ से जो हमारे कोर्सेज़ चलते हैं, उन सारे कोर्सेज़ का मैनेजमेंट मैं सँभालता हूँ। पर साथ ही मेरा एक महत्वपूर्ण रोल है आपके कोर्स फैसिलिटेटर का। आप जब ये कोर्सेज़ कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कुछ सवाल है आपके मन में, आपको कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो उन पे हम बात कर सकते हैं। आप जब इन कोर्सेज़ में जो भी सीखा, उसे अपने ज़िंदगी में आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तब अगर आपको कुछ कठिनाइयाँ आ रही है, तो उन पर भी हम बात कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये रेगुलर सेशन रखते हैं। पिछला 1 महीने से थोड़ा ये सेशन हम रख नहीं पाए, क्योंकि मैं टूर पे था। अ, पर फिर भी आज से यानी ये हफ्ते से हम रेगुलर ये सेशन रखेंगे, तो आप इसमें ज़रूर जुड़िए। एक और उसमें एक महत्वपूर्ण सूचना आज के लिए है कि अ, क्योंकि एक मीटिंग पहले से तय हो चुका था इसको लेकर। ये सेशन हमने रखा क्योंकि फिर से 2-3 दिन हम रख नहीं पा रहे थे। पर आज 1 घंटे के लिए ही हम ये सेशन रख रहे हैं, यानी 7 से 8 बजे तक ही ये सेशन रहेगा। नॉर्मली ये सेशन अपना 7 से 9 बजे तक होता है, 2 घंटे का होता है, और आज हम इसे ज़रा शॉर्ट में करने वाले हैं और 7 से 8 में ही इसे हम खत्म करने वाले हैं। क्योंकि 8 बजे से एक मीटिंग थोड़ा तय हुआ था पहले से, जिसे हम टाल नहीं पाए उसके कारण। तो दोस्तों, एक इस खेद के साथ पर अगले हफ्ते हम ज़रूर ये सेशन फिर से 2 घंटे का रखेंगे और फिर ये रेगुलर चलता रहेगा। तो दोस्तों, आपके कुछ भी सवाल हो तो आप हम यहाँ पर पूछ सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पे श्याम मानव नाम लिखा हो दिखता होगा, तो वो जो मिस मोबाइल से मैं जुड़ रहा हूँ, उस अकाउंट का वो नाम है। मेरा नाम क्षितिज यामिनी श्याम है, जैसा मैंने आपको बताया। अ, आपके जो भी सवाल हो पूछने के 3 तरीके आपके पास में हैं। जो चैट होता है गूगल मीट का, उसमें अपना सवाल आप लिख के भेज सकते हैं। या तो आप अपना माइक ऑन करके ऑडियो में अपना सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपना हाथ ऊपर कीजिए। ये जो यहाँ पे रेज़ हैंड का ऑप्शन होता है गूगल मीट में, वैसा करके आप अपना हाथ ऊपर कीजिए, तो मैं आपको बोलूँगा। जब आपको मैं सवाल पूछने के लिए कहूँगा, तब आप वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। और तीसरा तरीका है इसका कि आप कैमरा ऑन करके वीडियो पर आकर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। पर अगर आप वीडियो पर आने वाले हैं, तो आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि आप एक ऑफ़िशियल सेटिंग में आ रहे हैं, क्लासरूम में आ रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने ठीक से वैसे कपड़े पहने हुए हैं फॉर्मल, अ, और बैकग्राउंड वगैरह आपका ठीक है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है। अपने सारे कैमरा अदरवाइज़ जब भी आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो कैमरा और अपने माइक जो है, वो ऑफ ऑफ रखिए। ये जो भी सवाल-जवाब होते हैं, इनको हम रिकॉर्ड भी करते हैं।
ताकि यूट्यूब पर हम डाल के आपको उसके साथ आपको वो शेयर कर सकें। बाद में भी आप इन सवाल-जवाब सेशंस को देख सको। तो उसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि आप अपना माइक वगैरह ऑफ रखें, ताकि उसमें डिस्टर्बेंसेस रिकॉर्ड ना हो। तो अपने माइक और कैमरा ऑफ कर लीजिए, अपने सवाल पूछिए, चैट में लिखिए या फिर अपना हाथ ऊपर कीजिए तो मैं आपको बोलूँगा। फिर ये माइक और कैमरा दोनों ऊपर करके अपने सवाल पूछिए। और एक फिर से सूचना जो पहले मैंने दी, आज का हम सेशन 8 बजे तक ही करने वाले हैं। 7 से 8 1 घंटे का ही सेशन है, तो मैं ज़रा शॉर्ट में जवाब देने की कोशिश करूँगा, ताकि अर्जेंटली जो भी आपके सवाल हो उनको हम ले सकें। अ, 2 घंटे का सेशन अगले हफ्ते हम करेंगे ज़रूर, 7 से 9 तक का। अगर आपको और भी सवाल है तो आप मुझे वो व्हाट्सएप पे भेजिए, उनको हम देने की कोशिश करेंगे। राधे करके मुझे नाम दिख रहा है आपका, कैमरा कृपया ऑफ कर लीजिए। जो भी बाकी लोग हैं जो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, अपना कैमरा प्लीज़ सारे लोग ऑफ कर लीजिए। यस ठीक है। चलिए दीपक छाबरा जी, आपने पहला हाथ ऊपर किया है, आपको सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक पहला जी। क्वेश्चन ये था कि अगर कोई फैक्ट हमें दिखता है या इंफॉर्मेशन दिखती है हुँ, तो हुँ, उसको हम साइंटिफिक है कि नहीं वो कैसे चेक करें, कहाँ से, कौन सी वेबसाइट पे या कौन से लिंक पे जाके चेक करें। हुँ, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने एक बुक पढ़ी, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ टॉक। तो हुँ, बहुत टाइम से जो मैं एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा था कि कई बार मैं बहुत ज़्यादा लो फील करता था या फिर कभी डिप्रेस या फिर सेल्फ डाउट आता था या क्रिटिकल हो जाता था मैं बहुत ज़्यादा, तो वो पता चला कि सेल्फ टॉक की वजह से वो होता है। तो हुँ। वो उसके लिए मैं सम्मोहन को कैसे यूज़ कर सकता हूँ और क्या सजेशन दे सकता हूँ? हाँ, ठीक है, बढ़िया। जी सर। तो जो पहला सवाल है कि साइंटिफिक बात कौन-सी है, ये कैसे ढूँढना है? इंटरनेट के पहले ये था कि एक तो होता है कि विकिपीडिया सॉरी, तब जो एनसाइक्लोपीडिया होते थे अवेलेबल दुनिया में, तो वो एनसाइक्लोपीडिया ऐसी चीज़ें उसमें होती थी कि जो प्रूव हो चुकी हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका था, अलग-अलग एनसाइक्लोपीडिया थे, कुछ पब्लिकेशंस ने निकाले हुए, तो उनमें हमको वो जवाब मिल जाते थे, तो उसमें अगर कोई बात है, तो साइंटिफिकली प्रूवन है ऐसा हम कह सकते हैं। आज हमको पता है इंटरनेट का ज़माना है, ऐसे में अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, सही इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, पर साथ में गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा पैमाने पर मौजूद है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। अब ऐसे में क्या होगा कि अ, आपको कुछ जैसे अभी विकिपीडिया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी ऐसा नहीं है। पर फिर भी क्या होता है, क्योंकि विकिपीडिया में ऐसा होता है कि कोई अगर गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, तो उसको फिर वहाँ पे ऑब्जेक्शन दिए जा सकते हैं, लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप देखोगे तो फ़िल्टर होते रहता है, बेटर होते रहता है, इसलिए उसपे आपको बहुत सी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी बात को लेकर आपको डाउट है, तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा हमेशा, कि ये जो बात है इसमें कितनी सच्चाई है, तो उसको लेके अलग से फिर से आप सर्च कीजिए किसी एक मुद्दे पर, तो आपको और भी उसको लेकर और अपना एक सेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो उसमें ऐसा होगा कि आपको जैसे विकिपीडिया की कितनी विश्वसनीयता है, आपको पता चलेगा अनुभव से, कि वही 95 98% तक सही होता है। 1-2 मामलों में कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, उनको जाँच लो तो वो पता चल जाता है। तो फिर कुछ वेबसाइट आपको ऐसा धीरे-धीरे पता चलेंगे कि जो विश्वसनीय होते हैं, कि जिस पे जानकारी नॉर्मली सही होती है। अभी जैसे एक इसका अच्छा उदाहरण मैं आपको दूँ तो अ, अभी जो ये अपना भारत-पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, तो उसकी जानकारी जानने के लिए हम जिस दिन ये सारा चल रहा था बहुत बड़े पैमाने पे, उस दिन हमने बहुत कोशिश की इसकी जानकारी जानने की। और मैं आपको बताऊँ तो हमको 1-2 घंटे लग गए कि सच सच में भारत ने कहाँ-कहाँ अटैक किया है, पाकिस्तान के क्या अटैक हुए हैं। पर आप इंटरनेट पे एक ढूँढते रहो, यानी 2-3 जगह से क्या वो वही इन्फॉर्मेशन आ रही है, फिर उसको आप बाहर के जो पब्लिकेशन जैसे अभी इंडिया में से अगर ये क्लेम हो रहा है, तो अपोज़िट क्लेम क्या हो रहे हैं या इंटरनेशनल पब्लिकेशन के क्या क्लेम हो रहे हैं। उनको देखकर आपको थोड़ा एक अंदाज़ा बाँधना पड़ता है और थोड़ा 1-2 दिन पेशेंस रखना पड़ता है, फिर वो छन के इन्फॉर्मेशन आपको सही मिल जाती है। तो ये एक आदत हमको लगानी पड़ेगी। आपको कुछ लोग विश्वसनीय हैं, ये पता चलेगा कि ये लोग यानी अ, ये जब इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो जाँच कर देते हैं या कोई इंसान जो है वो साइंटिफिक बात बोलता है हमेशा, वो कभी अनसाइंटिफिक बातें नहीं बोलता। वैसे कुछ लोगों के बारे में एक विश्वसनीयता आपकी पैदा होगी, तो उनकी बातों को आप ज़्यादा मैं विश्वसनीय मान सकते हो।
पर फिर भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो बोल रहे हैं वो साइंटिफिक मान लो आप, पर उनकी विश्वसनीयता ज़्यादा है, तो जब तक आपको उस बात पे कोई डाउट नहीं है, तो आपने उसको भी जाँच लेना चाहिए। अगर कोई भी डाउट आता है कि नहीं यार ये तो साइंटिफिक नहीं होगा, ऐसा अगर मन में लगा तो उसे ज़रूर हमने जाँच लेना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ उनसे सुनी, जिसके उल्टा कोई बोल रहा है, पहले आपको लग रहा था कि इन्होंने बोला वो विश्वसनीय इंसान है, पर ये साइंटिफिक ही बोलते हैं। पर फिर भी उसके काउंटर चीज़ किसी ने बताई कि नहीं, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है। उसको फिर से आप जाँच लेना चाहिए। पूरा आँखें मूंद कर विश्वास हमने अ, इंसानों पे नहीं रखना चाहिए या वेबसाइट्स वगैरह होते हैं, उस पे नहीं रखना चाहिए। इसपे साइंटिफिक हम कहेंगे तो सबसे ज़्यादा फिर आज के ज़माने में साइंटिफिक क्या होता है, तो हर जो विषय है, हमको पता है जितने भी अ, विज्ञान है, विज्ञान की अलग-अलग शाखाएँ हैं, उन सारे शाखाओं के कुछ पब्लिकेशन होते हैं खुद के और उन पब्लिकेशंस में पीयर रिव्यूड रिसर्च छपते हैं, जिसमें कहते हैं ना कि साइंटिफिक लोग पेपर छपता है उनका। तो पेपर छपना यानी वो चीज़ प्रूव हो जाना, क्योंकि पेपर जब छपता है, तो उन्होंने जो रिसर्च किया है वो पूरा, वो रिसर्च चेक करते हैं ये लोग। जो मैगज़ीन होता है उसके लोग ये सारा रिसर्च वो चेक करते हैं। तो ये जो साइंटिफिक पब्लिकेशन होते हैं हर किसी साइंस के, उस साइंस के पब्लिकेशन में जो छपा है, उसे साइंटिफिक माना जाता है। पर अब ये बात कौन जान सकता है? ये जो ऐसे पब्लिकेशंस आते हैं रेगुलर, हर शाखा के आते हैं। आप साइकोलॉजी की बात जानना चाहते हो तो उसके आते हैं। आप समझिए कि आप एस्ट्रोनॉमी की बात कोई जानना चाहते हो तो उसके आते हैं। हर मैथ्स के आएँगे। पर वो सारी चीज़ें आपको अ, एक कॉमन इंसान को कैसे पता चलेगी? वो तो ये सारी किताबें नहीं पढ़ता है। तो इसलिए फिर हमको क्या करना पड़ता है, इंटरनेट का सहारा लेके अलग-अलग सोर्सेज़ से इन चीज़ों को जानिए। कौन-सी बातें विश्वसनीय हैं, कौन से लोग विश्वसनीय हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई कीजिए और उनकी बातों को भी आँखें मूंद पे विश्वास मत कीजिए, उसको भी जाँचिए। अब उसके लिए हमको पता है कि आजकल एआई जैसे भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चैट जीपीटी है, फिर ये हमको पता है जेमिनी है, मेटा का है, ऐसे कई हमारे पास ग्रॉक है, ये सारे आ चुके हैं। तो इसके डीप सीक है, चाइनीज़ जो हमको पता है एआई। तो इनसे भी वो जवाब ढूँढिए, उनमें क्या कॉमन पाया जाता है, वो उसको सच मानिए, जब तक उसके खिलाफ कोई चीज़ आपको नहीं मिलती। तो ये आज थोड़ा तरीका पर क्योंकि ये एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, पर एक तरह से आपको अवेलेबल तो भी हो गया है। पहले के ज़माने में आपको कितना समय लगेगा कि वो अगर एनसाइक्लोपीडिया ढूँढो, उसमें बात है कि नहीं ढूँढो, ये ज़्यादा कठिन था। आज इंटरनेट के ज़माने में वो आसान हो चुका है। पर जो भी इंटरनेट में पहले आपको जवाब आते हैं, उन सबको सच मान लेना सही नहीं होगा। उसको एक फ़िल्टर करने का तरीका हमको डेवलप करना पड़ता है। उस तरह से हमने डेवलप करना चाहिए, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें हम करते हैं या मैं करता हूँ इसलिए मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना? तो ये आपका ही टेक्निक धीरे-धीरे डेवलप होगा और नॉर्मली मैं देखता हूँ कि 1-2 घंटा अगर आप किसी चीज़ को दो, तो मिल जाती है सच इन्फॉर्मेशन। पर सच क्या है, झूठ क्या है, ये कैसे आपको पता चलेगा? तो वही जो 2 काउंटर चीज़ें दी जा रही हैं, उसमें से आपका एक सेंस डेवलप होता है, आपको धीरे-धीरे वो पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक है? अब जी, दूसरा जो सवाल आपका था कि मेनली आपने पूछा था कि सेल्फ टॉक के बारे में। अब सेल्फ टॉक को ही दूसरा शब्द क्या है, तो हम थिंकिंग जो करते हैं वो भी सेल्फ टॉक है। सलाउद्दीन जी अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है उसके कारण। अ, वो जो सारा थिंकिंग हमारा है, वो भी एक तरह का सेल्फ टॉक है। जो भी हम सोचते हैं, वो भी कहीं न कहीं थोड़ा एक सजेशन की तरह काम करता है। वो एक हिप्नोटिज़्म में दिया हुआ सजेशन नहीं है, पर जिसे हम वेकिंग सजेशन कहेंगे कि हम जागते हुए खुद को सजेशन दे रहे हैं, वैसा काम करता है। और वो अगर नेगेटिव है और वो या अगर वो इलॉजिकल है, थिंकिंग यानी ही सेल्फ टॉक। ये अगर नेगेटिव है या अगर इलॉजिकल है, इर्रेशनल है, तो उसके हमको परेशानी होती है। तो हमने क्या करना चाहिए, हमारे जो भी विचार हैं, उनको जाँचते रहना चाहिए। ओवरऑल विचार करने का तरीका हमको साइंटिफिक करना है, रैशनल करना है और पॉजिटिव करना है, ठीक है? वो करने के लिए सम्मोहन का कैसे इस्तेमाल करना है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन-सा विचार साइंटिफिक है, रैशनल है। तो वो अभी जो हमने बात की थी कि साइंटिफिक कौन-सी बातें होती हैं, उस तरह से उसको जाँच लो।
जो आप सोच रहे हो वो लॉजिकल है क्या, साइंटिफिक है क्या? उसको जाँच लो। अगर हमेशा कोई इलॉजिकल विचार आपके मन में आते हैं, अविनाश जी अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। अ, अगर अनसाइंटिफिक विचार आपके मन में फिर से कोई आता है, इर्रेशनल विचार कोई फिर से मन में आता है, तो हमको क्या करना है उसके लिए? तो फिर उसके लिए हम साइको फीडबैक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो विचार अनसाइंटिफिक मेरे मन में आता है, उसके बारे में मैं तत्काल जागरूक हो जाता हूँ कि ये अनसाइंटिफिक विचार था, और फिर मैं वो साइंटिफिक विचार तभी रोक देता हूँ और उसके बजाय मेरे मन में अपने आप साइंटिफिक विचार आने लगता है। इलॉजिकल विचार जाके लॉजिकल विचार आने लगता है। अगर कोई नेगेटिव विचार फिर से आ रहा है, नेगेटिव विचार हमको कैसे पता चलता है कि जो भी विचार हमारा है, वो उससे अगर हमारी नेगेटिव भावना उत्पन्न हो, यानी हम डिप्रेस हो रहे हैं, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, हम बहुत चिंता करने लग रहे हैं। ऐसे कोई जो हम नेगेटिव अगर भावनाएँ हमारे मन में पैदा हो रही है, तो आप देखोगे कि या फिर हम निष्क्रिय बन रहे हैं, हमें कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, एनर्जी ड्रेन हुए जैसा लग रहा है। इसका मतलब हम कोई न कोई नेगेटिव विचार कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, विचारों में अब सादे शब्दों में अगर बोलें, तो सही तरह के विचार कौन से और गलत विचार कौन से? सही यानी पॉजिटिव, साइंटिफिक, लॉजिकल, और गलत यानी नेगेटिव, अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल। इन विचारों को आइडेंटिफाई कीजिए। उसमें से जो गलत वाले विचार हैं, उनको निकालने के लिए हम साइको फीडबैक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर धीरे-धीरे आप देखोगे कि ऐसे 2-3 विचार अगर आप निकाल दोगे, तो ओवरऑल ही आप ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगोगे, और फिर ओवरऑल आपको इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक, नेगेटिव विचार आएँगे ही नहीं। अपने आप ही अंदर से पॉजिटिव विचार आएगा, अपने आप ही अंदर से साइंटिफिक विचार आएगा, अपने आप ही तार्किक विचार आएगा। इसका मतलब अब आपका पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, आपके विचार अभी सही हो गए, अब आपको वो उसकी परेशानी नहीं होगी सेल्फ टॉक की। तो जो आपने आइडेंटिफ़ाई किया, जो बोला कि सेल्फ टॉक के कारण ऐसी परेशानी होती है, वो बात सही है, वही विचार हम उसको कह सकते हैं और उसको हम साइको फीडबैक मेथड का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सर। यस। हाँ, अंशुल जैन जी आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? यस सर। यस प्लीज़। हेलो हाँ, यस। सर। सर मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया मुझे ये कोर्स लिए हुए। जी, जी। और सर 1 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। ओके, और कुछ कुछ समय मतलब 1 to 2 मंथ्स मेरा ब्रेक हुआ। ओके, अ, इस सम्मोहन का जो मैं कर रहा था सर। सर ओके, अभी तक मुझे मतलब ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट अपने अंदर नज़र नहीं आया सर। मतलब ओके। जो मेरी प्रॉब्लम्स 1 साल पहले थी, आज हुँ, भी वही हैं। और हुँ, अ, मतलब वही स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और गुस्सा आना छोटी-छोटी बातों पे। हुँ, और हुँ, टॉलरेंस पावर बहुत कम है, मैं भूलता बहुत ज़्यादा हूँ सर। हुँ, मतलब हुँ। कुछ भी याद नहीं होता, फ़ोकस बहुत मतलब हाँ, बहुत ही कम है। और ओके। कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलता है तो मैं घबरा जाता हूँ सर। मतलब हुँ, हुँ, और मेरे सजेशंस भी यही है, मतलब जो मैं मैं सम्मोहन के उसमें देता हूँ सर कि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी जो है ये मेरे दिमाग से बाहर निकल जाए। और इस तरह का सजेशंस मैंने रखे हैं सर उसमें। ठीक है, 3 मिनट्स गैप वाला जो प्रोसेस है वो कर रहा हूँ सर मैं। सर ठीक है, इसमें कोई मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं आया सर। और मेरी जो ठीक है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं वो भी अभी तक बिल्कुल सेम है सर। ठीक है, फिज़िकली मैं बहुत मतलब वीक हूँ, मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, कुछ भी होता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो क्या करना चाहिए सर मुझे थोड़ा गाइडेंस दीजिए? ठीक, ठीक है। अब ये एंग्ज़ायटी आपको होती है, स्ट्रेस आपको होता है ऐसा आपने कहा, ठीक है? तो किसी स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर ज़्यादा होती है या क्या है? सर नॉर्मली मतलब मैं कोई भी जैसे मुझे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो मैं घबरा जाता हूँ। ठीक है, और फ़ोकस बिल्कुल नहीं है सर। मतलब हाँ, मैं चाहता ठीक हूँ है, कि मैं चलो, कुछ करूँ, मैं कुछ करूँ पर ठीक। आप ऐसा कीजिए फिर कि आप एक टारगेट पहला हम लेते हैं,
आप ऐसा जनरल सारे चीज़ों के लिए सूचनाएँ मत दीजिए। उसके कारण कभी-कभी रिज़ल्ट हमको नहीं मिलता, ठीक है? जी, एक जी, टारगेट हमको लेना चाहिए, वो टारगेट हम पकड़ते हैं कि आप दिन भर में जो भी काम करते हैं, वो आत्मविश्वास से करते हैं और पूरी एकाग्रता से करते हैं। एकाग्रता का जी, मतलब है कि जो काम आप कर रहे हो, पूरा ध्यान उसी पे होना, बराबर? जी, 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 उसके लिए आपको क्या करना है, डिसेंसिटाइज़ेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। जी, डिसेंसिटाइज़ेशन मेथड में हमको पता है कि पहला पार्ट होता है उसमें विजुअलाइज़ेशन का और दूसरा जी, पार्ट होता है पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन का। जी, विजुअलाइज़ेशन में हमको करना है कि सुबह उठ के रात को सोने तक जो भी काम आप करते हो, वो सारी जी, दिनचर्या आप विजुअलाइज़ कीजिए और वो जी, दिनचर्या आप पूरी एकाग्रता से और आत्मविश्वास से करते जा रहे हैं, ठीक है? जी, सुबह उठे, जी, एकदम रिलैक्स फ्रेश महसूस कर रहे हो, एकदम आत्मविश्वासपूर्ण महसूस कर रहे हो। आपने फ्रेश जी, हुए, सुबह के जो भी काम है नाश्ता-वाश्ता किया और फिर आप जो भी आपको काम करना है उसके लिए आप तैयार हुए। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फ्रेश महसूस हो रहा है और फिर वो काम के लिए आप गए। पूरी एकाग्रता से आप वो काम करते जा रहे हो, पूरे आत्मविश्वास से आप वो काम कर रहे हो। ऐसा आप पूरा दिन इमेजिन कीजिए, ठीक है? सुबह से लेकर रात को सोने तक आपकी जो भी दिनचर्या हो, उसमें सारे काम आप पूरी आत्मविश्वास और एकाग्रता से कर रहे हो। ऐसा आपको विजुअलाइज़ करना है, ठीक है? जी, पूरी दिनचर्या जी, विजुअलाइज़ करनी है। अगर अगले दिन कोई स्पेसिफिक काम है आपको, जी, जैसे आप रात में हिप्नोटिज़्म की प्रैक्टिस कर रहे हो और अगले दिन आपको पता है कि ये सब ऐसा करना है आपको अगले दिन, है ना? जी, तो वो जी, सारा काम आप इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए और उसको आप पूरी आत्मविश्वास और एकाग्रता से कर रहे हो। जी, ऐसा आपको विजुअलाइज़ करना है। जी, हमको पता है सम्मोहन में क्या होता है कि हमने कोई चीज़ विजुअलाइज़ की, तो वो हमारे ब्रेन जी, के लिए उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर ब्रेन वैसा ही बिहेव करने लगता है। हमारी जी, पर्सनैलिटी वैसी हो जाती है। हमको वही करना है फिर। पूरा दिन विजुअलाइज़ कीजिए सुबह से लेकर रात तक और केवल 2 क्वालिटीज़ पे आप खुद को सजेशन दे रहे हो। कौन-सी 2 क्वालिटीज़ पर्सनैलिटी की? कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन, ठीक है? तो हर जी, काम आप कॉन्फिडेंस से और कंसंट्रेशन से कर रहे हो, ऐसा दिन भर का विजुअलाइज़ेशन आप कीजिए। उसके बाद पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन दीजिए। ये कैसे होंगे आपको पता होगा, डिसेंसिटाइजेशन मेथड में हमने सीखा है कि दिन-ब-दिन हर सांस के साथ हर काम में मेरा आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ते जा रहे हैं। ये 2 बार रिपीट कीजिए। मेरा आत्मविश्वास और एकाग्रता हमेशा के लिए बढ़ चुके हैं। ये 2 बार रिपीट कीजिए, ठीक है? ये जी, सजेशन आप लीजिए अगला 1 महीना, पर जी, दिन में 2 बार आपको ये करना है। जी, आप जो बोल रहे हो और सम्मोहन करते वक़्त आपको जो भी पूरा सम्मोहन की प्रक्रिया आपकी है, उसको आपको अच्छे से विजुअलाइज़ करना है। सम्मोहन की प्रक्रिया की हर चीज़, जो-जो सजेशन सम्मोहन में बोला गया है, वो हर सजेशन आपको अच्छे से डिटेल में विजुअलाइज़ करना है। मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, इसको विजुअलाइज़ करो। मैं बगीचे में गया, ये विजुअलाइज़ करो। मैं वो बंगले में जाके सो गया, ये विजुअलाइज़ करो। कई बार हमारा होता है हम बस कान में लगा लेते हैं सम्मोहन की प्रैक्टिस, उसको पूरा नहीं करते। आपने 1 साल तक आपने ऑडियो पे से करने की ज़रूरत नहीं थी। पहला 4 महीना हो गया, उसके बाद आप खुद से कर सकते थे। अभी आप 1 हफ्ते तक ऑडियो पे कीजिए A3 पे, उसके बाद खुद से करने की आदत डालिए कि इसकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑडियो वाला A3 वगैरह। आप लेटिए बेड पे, बिस्तर पे या तो चेयर पे बैठिए और खुद ही खुद को सारे सजेशन दीजिए। खुद ही खुद को सम्मोहन में लेके जाइए, उसके सजेशन आपको अब तक याद हो गए होंगे और ये प्रैक्टिस हमको दिन में 2 बार करनी है, ठीक है? ये ओके, करना शुरू कीजिए आप, 1-2 हफ्ते में हम फिर से बात करते हैं। इसलिए हमने ये 2 चीज़ें इस्तेमाल की, कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन पे फोकस करने को मैंने क्यों बोला आपको? क्योंकि इससे ओवरऑल पर्सनैलिटी पे परिणाम होते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपको जो भी पर्सनल व्यक्तित्व में समस्याएँ लगती है, उसकी एक लिस्ट बनाई है, उस पे हम बाद में बात करेंगे। पर पहले आप शुरू कीजिए कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन पे इस तरह के सजेशन देना। ये करके देखिए, फिर से हम डिस्कस करते हैं उस पे। ओके? सर एक क्वेश्चन और छोटा-सा। जी, सर मैं मेडिटेशन करता हूँ जी, सम्मोहन वाला। तो जी, सर जैसे मैं मॉर्निंग में करता हूँ तब तो ठीक है सर।
और जैसे इवनिंग में करता हूँ या फिर रात को करता हूँ तो मुझे रात की नींद नहीं आती सही से। रात को बहुत दिक्कत होती है, मतलब 3-4 घंटे नींद आएगा, फिर नींद खुल जाता है, फिर 1 डेढ़ घंटे तक नींद नहीं आता है, सिर बहुत भारी हो जाता है। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए सर? हाँ, तो ऐसा ये कई बार होता है क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा हम रिलैक्स हो जाते हैं। हमारा शरीर भी हुँ, इतना थका नहीं होता है कई बार, हमारा दिमाग ही थका होता है। पर क्योंकि हमने सम्मोहन की हुँ, प्रैक्टिस की तो हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, यानी थकावट चली जी, जाती है इसलिए नींद नहीं आती। अब हमने खुद को उसके लिए फिर बाद में हम सजेशन देके वो निकाल देंगे पहली तो बात, कि हमने ओके। 7 6-7 घंटा अच्छे से सोने के सजेशन बाद में देंगे हम, उससे भी वो रिज़ल्ट आएगा। हुँ, हुँ, पर तब तक क्या कीजिए आप कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है रात में, हुँ, तो आप अब आप तब या तो इंडक्शन करते रहिए, फिर से तब आप ऑडियो कान में लगा लीजिए, A1 का वगैरह ओके, और वो इंडक्शन चलने दीजिए। वैसा विजुअलाइज़ कीजिए, जो हिप्नोटिज़्म जो भी सजेशन दिए जा रहे हैं A1 के, उसको विजुअलाइज़ करते हुँ, रहिए, उसको लूप में लगा लीजिए, हेडफ़ोन पे वगैरह और खुद को ये ओके, बताइए कि ये जो सम्मोहन है का प्रैक्टिस है, ये मैं सोने के लिए कर रहा हूँ। ये मेरा हमेशा वाला सम्मोहन का प्रैक्टिस नहीं है, ये सम्मोहन मैं सोने के लिए कर रहा हूँ। उसको सुनते रहिए, वो विजुअलाइज़ कीजिए, नींद लगी तो अच्छी बात है, नहीं तो वो जो आप सजेशन देते रहोगे खुद को, उससे वो नींद के फ़ायदे हुँ। आपको मिल जाएँगे। सर मैंने ये करने की कोशिश की हुँ, और जैसा अभी आपने बताया, पर पैर में इतना मतलब इतनी इरिटेशन होती है लेग्स में, हाँ, वो हाँ। कंटिन्यू नहीं कर पाता मैं 5 मिनट्स भी, मतलब जब रात को नींद हाँ, तो खुलता है तो ऐसे में क्या करना बहुत है, ज़्यादा। अगर ठीक है, थोड़ा आप हिल लीजिए ऐसे में। जैसे ओके, हम ओके। पूरा स्टेडी होके करते हैं ना, तो आप जब ये सोने जी, के लिए जी, जब कर रहे हो, सोने वाला जब कर जी, रहे जी, हो, तब आपने एक जी, ही जी। पोज़ीशन में रहना है ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ओके, तब आप समझ गया अगर सर। थोड़े हिल रहे हो तो चल जाएगा क्योंकि आप ये सम्मोहन नहीं कर रहे हो, आप सोने के लिए केवल सुन रहे ओके, ओके। हो, ओके? और सम्मोहन में भी अगर कहीं इरिटेशन हो रहा है थैंक यू सर, बहुत, थैंक यू तो वेरी मच। थोड़ा धीरे से हिला दिया वो ऑर्गन हमने, जैसे पैर में इरिटेशन हो रहा है, तो ओके, थोड़ा हिलाया तो चलता है, धीरे से। ओके, खुद को बोलिए कि मैं ओके, अभी पैर को थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, वैसा बोल के खुद को ओके। एडजस्ट कीजिए, फिर से सम्मोहन पे सूचना पे कॉन्संट्रेट कीजिए, ठीक ठीक है, है? ठीक। ठीक है सर, मैं यानी 1 मंथ तक करता हूँ फिर भी। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। पर हम 1-2 हफ्ते में फिर से बात करते हैं इसमें। जी, जी सर, थैंक यू जी, सर। थैंक यू। यस, अविनाश जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? फिर मैं चैट में से सवाल लेता हूँ। अ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। अ, मैंने सर लास्ट ईयर में अगस्त में कोर्स किया था ये, ओके, और उसमें 3-4 महीने मैंने कर लिया वो सब चीज़ें और मुझे पॉज़िटिव रिज़ल्ट भी दिख रहे थे। ओके। बट बाद में मतलब वो रिलैप्स हो गया। तो अभी हुँ, कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। मतलब ये जो इर्रेगुलरिटीज़ है ना, ये इसी में नहीं हर चीज़ में दिखती है। जैसे मैं जीएडी का ये ले रहा हूँ, ये ले रहा था, अ, थेरेपी ले रहा था। तो ओके। उसमें भी मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, वो करता हूँ कुछ दिन, या वो मेडिसिन भी लेता हूँ तो कुछ दिन लेता हूँ, और वो मतलब ब्रेक होता है हर साइकिल, तो इसको कैसे फिक्स करें? और दूसरा सवाल था सर मेरा, जब मैं पीसी पे काम करता हूँ या मोबाइल या फिर मतलब लैपटॉप पे, उस हुँ, टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं या मतलब सर जैसा भारी हो जाता है और लाइट की तरफ देखने से, तो इस चीज़ हुँ, को कैसे फिक्स करें? ओके, ओके। पहला जो है रेगुलैरिटी नहीं है, तो एक एक आप पहली चीज़ कर सकते हैं कि किसी चीज़ से जोड़ लीजिए उसको, कि जैसे अभी अब हमको भूख लगती है इसलिए खाना खाते हैं, प्यास लगती है इसलिए हम पानी पीते हैं। पर नहाने की तो कोई हमको अंदर से ज़रूरत नहीं होती महसूस, फिर भी हम रोज़ रेगुलर नहाते हैं। ब्रश करने की तो हमको कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, पर हम रेगुलर ब्रश करते हैं। वैसी आदत हमको डालनी है सम्मोहन की। उसको क्या कर सकते हो आप जोड़ दो किसी चीज़ से, कि जैसे सुबह उठना है आपको, तो जिस समय उठना है, उसके आधा घंटा पहले का मैं अलार्म लगाऊँगा। अगर मुझे 7 बजे उठना है, 7 बजे के बाद कुछ काम है या फ्रेश होना है, तो मैं साढ़े 6 बजे अलार्म लगा के उठूँगा और साढ़े 6 से 7 सम्मोहन की प्रैक्टिस करूँगा। जोड़ दीजिए। या तो तब नहीं अच्छा होता है मुझे तो मैं नहा के जब बाहर आऊँगा, सुबह समझिए मैं 8 बजे नहाता हूँ, साढ़े 8 बजे। मैं नहा के बाहर आया 9 बजे, तो 9 से साढ़े 9 में प्रैक्टिस करूँगा। ऐसा किसी चीज़ से जोड़ लीजिए और ये तय कीजिए कि मैं
जब मैं टारगेट का कोई इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी आप खुद को जब कोई टारगेट रखा है आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, खुद में पर्सनैलिटी बदलाव का, कोई टारगेट जब आपका चल रहा है, तब दिन में 2 बार आप ज़रूर प्रैक्टिस करो। और अगर नहीं चल रहा है कोई टारगेट, तब दिन में 1 बार कम से कम आप ज़रूर प्रैक्टिस करो। तो ऐसा जोड़ दीजिए किसी चीज़ के साथ। रात में खाना खाने के पहले, खाना खाने के पहले मैं सम्मोहन की प्रैक्टिस करूँगा। ऐसा कुछ जोड़ दो। तो किसी चीज़ से जोड़ दोगे और फिर उसको आपको इसको आप देखिए कि आप 1 महीने तक रेगुलर ये करते रहिए, तो आपको फिर बाद में उसकी बहुत खुद को ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। तब तक ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कहूँगा कि यही हमने देखा है कि जो अच्छे सम्मोहन के सब्जेक्ट होते हैं, जो बहुत अच्छा सम्मोहित होते हैं, जिनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी चाहे जैसी बदल पाते हैं। इससे ज़्यादा हम क्या देख रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा रेगुलर हैं, जो लोग सम्मोहन का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से खुद में बदलाव कर पाते हैं, चाहे जैसी पर्सनैलिटी अपनी बना पाते हैं। तो इसमें हमको रेगुलैरिटी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका हमको इम्पोर्टेंस देके ये करना है। आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं पहले ही, तो आपको तो पता है इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, मुझ में बदलाव होते हैं। तो यस अब सर। उसमें हाँ, तो है कि नहीं? तो हमको वो आदत केवल डालनी है, किसी चीज़ से जोड़ दीजिए, एसोसिएट कर दीजिए, तो ज़्यादा चांसेस उसके बन जाएँगे वैसा होने के। खुद को थोड़ी ज़बरदस्ती 1 महीना करनी पड़ेगी, खुद को मोटिवेट कीजिए वो करने के लिए, कितने अच्छे रिज़ल्ट मिले थे। ये वही बात है कि हमारे पास एक कुल्हाड़ी है, उसकी अगर धार अब खराब हो चुकी है, उसी से काम करने जाओगे तो ठीक से नहीं होगा। वही काम करने को ज़्यादा मेहनत और टाइम लगेगा। पर वही कुल्हाड़ी को अगर मैं शार्प करूँगा, उसकी धार तेज़ कर दूँगा, तो मैं आसानी से काम कर पाऊँगा अपना। ज़्यादा जल्दी भी काम होगा, कम समय में भी काम होगा। खुद के व्यक्तित्व को वैसा ही रख के अगर हम कोई चीज़ करने जाते हैं, तो ज़्यादा कठिनाई होती है। वो काम जल्दी नहीं होता, ज़्यादा मेहनत लगती है। वही अपने व्यक्तित्व को हम विकसित करते रहें समय-समय पर, तो हम देखेंगे कि कोई भी काम करना हम आसानी से ज़्यादा कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से होते हैं। तो वो हमको आदत लगानी है, ठीक है? ओके सर। यस। और वो लेफ्ट मतलब वो पीसी वाला एक सवाल था सर, मतलब बहुत बोलिए ना, ज़्यादा बोलिए, जल्दी पूछिए। ये जो पीसी पे जब काम करते हैं ना हाँ, बैठते। सॉरी, सॉरी। हाँ, आपने पूछा था। हुँ, एक बार आप आँखें वगैरह जाँच लीजिए, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। अ, हुँ। पीसी चश्मा का है सर? ब्राइटनेस ब्राइटनेस कम रखिए। उसका जो वो फ्लिप फ़िल्टर होता है ब्लू लाइट वाला, उसको आप हाँ। सेट कीजिए बराबर। वो स्क्रीन्स पे आजकल सारे होता है। वो हुँ, ब्लू लाइट को कट करने वाला फ़िल्टर होता है। अगर आप चश्मा हुँ, पहनते तो ब्लू लाइट कट करने वाला चश्मा आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। पर अगर ओके। ये सारी चीज़ें ठीक है, तो फिर हुँ, ये केवल आप स्ट्रेस एंग्ज़ायटी के कारण ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। वो हो रहा है हुँ, उसके कारण पर हमने उसको जोड़ दिया है उसके साथ में। तो उसके लिए आप सजेशन ले सकते हो कि आप ये सब कर रहे हो पर एकदम रिलैक्स हो, एकदम फ्रेश हो। थोड़ी-थोड़ी देर के लिए ये सारे डॉक्टर भी कहते हैं कि हम स्क्रीन वगैरह जब देखते हैं, तो आँखों के डॉक्टर हुँ। कहते हैं कि हम कम पलकें झपकाते हैं। तो वैसा कुछ हो रहा है क्या कि आप बहुत देर पलकें ही नहीं झपका रहे हो, जिसके कारण अच्छा, आँखें ड्राई हो रही है? फिर ओके। हम बहुत देर एक ही जगह पे, एक ही डिस्टेंस पे देखते रहते हैं। तो हमने आधे घंटे में ये तो सभी चीज़ों के लिए, यानी जो पोस्चर होता है अपने उसके लिए भी सभी चीज़ों के लिए, आधे घंटे से ज़्यादा एक जगह नहीं बैठना चाहिए। आधे घंटे बाद थोड़ा उठिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए, थोड़ा दूर देखिए कहीं। एक ही लेवल पे हम देख रहे होते हैं, एक ही डिस्टेंस पे जैसे 2 फुट पे अपनी स्क्रीन है, 3 फुट पे, तो वहीं पे हम देख रहे हैं, आधे घंटे से ज़्यादा कितना-कितना देर। वो नहीं हुँ, करना चाहिए। तो बीच में थोड़ा उठ के इधर-उधर हमने देखा, दूर की तरफ देखा, आँखें बंद की थोड़ी देर, स्ट्रेचिंग किया, ये हर आधे घंटे में हमने करना चाहिए। तो वो एक आदत आप डाल सकते हो, वो भी उसमें फ़ायदा दे सकता है। पर पहले आप आँखें वगैरह वो जो है सारा, वो भी चेक कर हुँ। लीजिए, ब्लू लाइट फ़िल्टर वाला पार्ट है, वो भी चेक कर लीजिए। ओके सर, ठीक ओके है? सर, ज़रूर, ओके। ज़रूर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। दोस्तों एक फिर से रिमाइंडर आपको कि आज हम 1 घंटे के लिए ये सेशन ले पा रहे हैं। 8 बजे से कोई एक मीटिंग पहले से तय था, पर क्योंकि बहुत दिनों से सेशन नहीं हुआ था और आज का ही दिन था उपलब्ध, इसलिए हमने आज ये 1 घंटे के लिए 8 बजे तक के लिए रखा है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, सुमंत कांबळे जी आपको कुछ सवाल पूछना है? यस सर। यस, सर ये सुमंत मैं कांबळे जी कोर्स के में बाद मैं चैट में से 1-2 सवाल लूँगा अगर आए हैं। यस, हाँ बोलिए। सर मैं पहली बार ये कोर्स कर रहा हूँ। जी, सो
पिछले कुछ 5-6 महीने में मैं थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी और डर के माहौल में जी रहा हूँ। ओके, 5 महीने पहले मेरे घर में 2 डेथ्स हुई और ओके, उसमें स्पेसिफ़िकली उसमें थोड़ा-सा पैनिक अटैक टाइप मेरा बीपी शूट हो गया। मेरा एज 38 है। ओके। तो बाद में तो नॉर्मल है बीपी, लेकिन हुँ, उसके बाद कुछ 1-2 महीने में मेरी एक कज़िन है और उनका बीपी का प्रॉब्लम है, वो अप्रॉक्सिमेटली 50 ऐज के हैं। तो उनका बीपी उन्होंने गोली ली नहीं ली 1 साल तक, तो उनको हाँ, पैरालिसिस अटैक हो गया। तो अब मेरे दिमाग में ये कनेक्शन बैठ गया है बीपी और पैरालिसिस अटैक का। तो ये हमेशा डर बना रहता है कि मुझे भी नहीं होगा। बाकी हुँ, सारे मैंने टेस्ट करवा लिए हैं, सारे डॉक्टर्स ने बताया कि तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट से लेके किडनी तक सारे टेस्ट करवा लिए। कुछ इश्यू नहीं है, मेरा पूरा बॉडी हेल्दी है, कोलेस्टेरॉल लेवल से सब कुछ। डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ़ तुम्हारा डर है, एंग्ज़ायटी है, इसकी वज़ह से ये हो रहा है। तो हुँ, ये एंग्ज़ायटी अ, इस मतलब ये फ्रेंड से मुझे कोर्स पता चला, तो ये हुँ, सेल्फ हिप्नोसिस इस पूरे मामले में मुझे मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? मुझे नहीं आप वो बता सकते हैं? ठीक। पहला तो आप हिप्नोटिज़्म का रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो एंग्ज़ायटी लेवल वैसे ही आपके डाउन हो जाएँगे। पर हिप्नोटिज़्म का अच्छे से एक्टिव इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी क्या ध्यान देके हिप्नोटिज़्म करना। केवल अपने हिप्नोटिज़्म का इंडक्शन हमने कान में लगा लिया और वो सुना, उस पे ध्यान भी नहीं दिया ठीक से, वैसा नहीं होता है। हमको हिप्नोटिज़्म एक्टिवली करना है, पूरे ध्यान से कंसंट्रेशन से करना है। आप ये दिन में 1 बार भी करते हो, तो आपका ओवरऑल एंग्ज़ायटी लेवल जो है, एंग्ज़ायटी यानी क्या? हमको कभी-कभी कोई चिंता, स्ट्रेस महसूस होता है, पर क्योंकि उसके लिए कोई कारण होता है, कि कुछ चल रहा है प्रॉब्लम, उसके कारण एक चिंता, एक स्ट्रेस महसूस हो रहा है। पर ये इतना हो जाता है कई दिनों बाद कि वो पर्सनैलिटी में अपने आप ही स्ट्रेस महसूस होता है। कोई कारण है नहीं अभी इमीडिएट, फिर भी एक एंग्ज़ायटी लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेस आपको चलते आ रहा है दिमाग में। ये लेवल हमको कम करना है। उसके लिए बहुत अच्छा टेक्नीक है अ, आप रेगुलरली हिप्नोटिज़्म का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला जो अपना टॉपिक है, उसमें अपनी दिनचर्या में कौन-सी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे स्ट्रेस कम होता है, एंग्ज़ायटी लेवल कम होती है। वो चीज़ें वहाँ पे आपको पूरी सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला अपना पोर्शन अच्छे से सुनिए, नोट्स में अच्छे से लिखा है उसको अच्छे से पढ़िए और वैसी अपनी दिनचर्या, वैसी अपनी ज़िंदगी बनाइए। अपनी लाइफ़ में वो सारी चीज़ें ऐड कीजिए, ठीक है? अब ये सब आप करोगे तो एंग्ज़ायटी स्ट्रेस लेवल हमेशा डाउन आपका रहेगा, जिससे आपको पर्सनैलिटी अच्छी महसूस होगी। अब इसमें फिर से एक बात आती है कि सोचने का हमारा ढंग। अब अ, बराबर है बीपी शूट होगा तो उसके कारण स्ट्रोक हो सकता है, स्ट्रोक हुआ तो पैरालिसिस वगैरह हो सकता है। बीपी किसका शूट होता है? हर किसी का नहीं होता। अब ये क्या हो सकता है? वो सारा मेरे ही साथ होगा। ये इलॉजिकल थॉट है ना? अब तो फिर तो आप देखिए तो वो उसको कोई लिमिट ही नहीं है, वो इर्रेशनल थॉट है कि नहीं? कि जो-जो बुरा हो सकता है वो मेरे साथ ही होगा। आपके साथ ज़्यादा होने का कोई चांस है क्या? जिसका बीपी हमेशा हाई रहता है, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। वैसा इंसान अगर ये सोचे कि मेरे मुझे स्ट्रोक आ सकता है, तो कोई लॉजिकल बात हुई कि हाँ भाई, तो इसलिए तू प्रिकॉशंस ले। पर जिस इंसान को हाइपरटेंशन है ही नहीं, वो उसके बारे में डरता रहेगा। तो फिर दुनिया की सारी चीज़ों से हम डर सकते हैं। फिर मेरी बिल्डिंग गिर जाएगी, फिर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर कोई चीज़ नहीं बची ना, जिससे ना डरा जाए। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि ये पूरा थॉट ही इर्रेशनल है, थॉट ही सर मतलब गलत ये है ना? सर हुँ, ठीक है। सॉरी सर, सॉरी टू बोलिए, इंटरप्ट। बोलिए। बोलिए, बोलिए। मतलब ये मेरा दिमाग समझ रहा है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन वो जो डीप रूटेड कनेक्शन है ना, जो माइंड में बैठा हुआ है, वो समझ रहा नहीं हूँ चाह रहा, वो नहीं समझ चाह रहा हूँ मैं। हर बार ये रिमाइंड करना है। हुँ, जब भी ये थॉट आता है, उसको हर बार रिमाइंड करना है। अब उसके लिए आप अगर जब अपना कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको अब इस ये जो थॉट है कि मुझे कल स्ट्रोक हो जाएगा, ये डर आता है मन में, ये भी एक इर्रेशनल थॉट है या नेगेटिव थिंकिंग है। उसको वैसे हमको ट्रीट करना है और साइको फीडबैक मेथड करके एक मेथड दिया गया है कोर्स में। उसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में कैसी सूचनाएँ देनी है, वहाँ पे उसमें सिखाया गया है। फिर वो सूचनाएँ हमको देनी, ठीक है? वो सूचनाएँ देंगे से तो उससे क्या होगा कि जब भी वो सूचना इस तरह से होगी कि जब भी मेरे मन में ये विचार आएगा कि मुझे कल स्ट्रोक हो जाएगा और उससे मुझे डर लगेगा, वैसा विचार आते ही
मैं ये जागरूक हो जाऊँगा इस बात को लेके कि ये मैं अतार्किक विचार कर रहा हूँ, अनसाइंटिफिक विचार कर रहा हूँ। ऐसे विचार करने में कोई मतलब नहीं है। वैसा मन में आते ही मेरा वो विचार रुक जाएगा। उसके बजाय मैं रिलैक्स महसूस करूँगा, फ्रेश कॉन्फिडेंट महसूस करूँगा और जो काम मैं कर रहा हूँ, पूरी एकाग्रता से वो काम करने लगूँ। इस तरह से हमको सूचना देनी है। सम्मोहन में आप 2 बार ये सूचना रेगुलर देना शुरू कीजिए, उसको जब आप टारगेट के तौर पे लोगे तब की मैं बात कर रहा हूँ। पहले आपको कोर्स पूरा करना है, ये सब सीख लेना है। उसके बाद कुछ दिन केवल आपको प्लेन A1 करके जो अपना इंडक्शन मेथड है, उस पे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद खुद का टारगेट आपको चूज़ करना है। जब आप टारगेट की तरह लोगे तब की मैं बात कर रहा हूँ। तब इस तरह से इस टारगेट के लिए सूचनाएँ देंगे आप और सम्मोहन का दिन में 2 बार आप इस तरह से खुद को सूचनाएँ देंगे सम्मोहन में जाके, तो ये फिर विचार रुक जाएगा, उसके बजाय वो पूरी तरह से निकल जाएगा बात, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओवरऑल आप स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले पार्ट पे भी ध्यान दीजिए, एंग्ज़ायटी वाला जो पोर्शन है, उस पे भी ध्यान दीजिए, वो भी सीख लीजिए। वो सारी चीज़ें आप करेंगे तो ये चीज़ें कम हो जाएँगी। ओके सर, थैंक यू। यस, ओके। यस सोशल वर्क ऐसा नाम मुझे दिख रहा है। आपका कुछ सवाल हाँ है? जी। हाँ जी, जी जी, सर। नमस्ते। जी, नमस्ते सर, मैं कुलदीप सिंह पंजाब से हूँ। जी, जी, हाँ, बोलिए। हाँ जी, सर जा एक तो सर मैं ये पूछना था कि सर के साथ कोई हम एबीसी और सारे कोर्स भी कर लिए सर हमने, और जी, अपनी पत्नी वाला भी दूसरा भी कोर्स का 1-2 कोर्स रह गए, बाकी सभी करे हैं। बहुत ही अच्छा लगा बढ़िया। है मेरे को सारा कुछ। जी, 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 हाँ सर। सर जो मेरी एक तो मेरी सर स्टेज जो मेरी है ना, मैं काफ़ी मेहनत की है इस पर, और लोगों को तो मैं बहुत बढ़िया कर ही रहा हूँ। पर मैं हिप्नोटिक स्टेट है जो वो भी उसमें नहीं जा पा रहा हूँ आप खुद तो। मेरा विचार बहुत जल्दी चलते रहते हैं, जो बैठता भी हूँ लगातार भी मैंने किया है मोहन, लगातार प्रैक्टिस भी की है, वो मैं सारी समझ रहा हूँ क्योंकि मैं सारे कोर्स कर लिए। तो पर मैं उसके अपने आप पर नहीं बात हो रहा, और लोगों पर तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रही हैं, बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। तो एक तो एक सवाल ठीक। था, दूसरा सवाल था सर के साथ कोई ना कोई कभी हो जाए मुलाकात, कोई सेशन रख लिया जाए, तो इंतजार बिल्कुल, कर रहे हैं काफ़ी टाइम से हम। बिल्कुल। ये 2 सवाल है सर। एक हमने प्लान किया है अभी सर के साथ में, मैं अभी सर के साथ की मीटिंग से ही लौटा हूँ। अ, यानी आज नहीं, कल मैं लौटा वहाँ से और ये तय हुआ है कि नवंबर में हम रेसिडेंशियल ए कोर्स करने जा रहे हैं लोनावला में। तो उसकी फीस वगैरह सारे उस पे हम काम कर रहे हैं। तो रेसिडेंशियल ए कोर्स होगा पर उसमें जो सेशन है वैसे वो वीडियो सेशन चलाए जाएँगे, पर हर दिन वो सेशंस भी मानव सर कितने लेने वाले हैं उसमें से, वो भी मानव अभी हमारा तय होना है। पर नवंबर में ये तय होगा रेसिडेंशियल ए कोर्स 4 दिन का। तो वहाँ पे आपके रहने, खाने की सारी व्यवस्था होगी। उसका एक अलग से खर्चा होगा, फीस का एक अलग से खर्चा होगा। जो रिपीटर हैं, जिन्होंने कोर्स किया है, उनके लिए ऑब्वियसली कंसेशन वगैरह होंगे। वो सारा हम वर्कआउट कर रहे हैं पर नवंबर में ये होगा। वहाँ पे चारों दिन मानव सर मौजूद रहेंगे। कम से कम 1 सेशन रोज़ वो लेंगे। वो सवाल-जवाब का सेशन होगा। जो कोर्स है जो नए लोग हैं, जो कोर्स करने के लिए वहाँ हैं, उनके लिए कोर्स हम बहुत सा वीडियो पे चलाएँगे पर हर वीडियो के बाद सवाल-जवाब सेशन होगा। और एक सवाल-जवाब सेशन रोज़ मानव सर लेंगे। उसके अलावा कितने सेशन मानव सर लेने वाले हैं, ये सब हमारा वर्कआउट हम कर रहे हैं। पर नवंबर में हम सारे मिल सकते हैं फिज़िकली लोनावला में। वहाँ पे रेसिडेंशियल और सबकी व्यवस्था है, 110 लोगों की व्यवस्था है। तो वो जब ये होता है तो हम डिक्लेयर करेंगे चैनल से अगले 10-15 दिनों में और जून का जो 3rd सैटरडे है, तब से हम श्याम मानव सर का सवाल-जवाब सेशन भी यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली शुरू होगा। वो महीने में 2 बार अभी पहले तय हुआ है। तो जून 3rd वीक से शुरू होगा, 3rd सैटरडे से और फिर हर महीने के 1st सैटरडे और 3rd सैटरडे सवाल-जवाब सेशन मानव सर का चलेगा। वो यूट्यूब पे होगा, यहाँ पे इस तरह से गूगल मीट या ज़ूम पे नहीं होगा। ठीक है? हाँ, तो और ठीक है। दूसरा जो आप बोल रहे थे कि मैं हिप्नोटिज़्म में नहीं जाता हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा वो जो इंडक्शन होता है, वो हफ्ते में 2-3 बार कीजिए, A1 या A3। बाकी समय आप ऐसा कीजिए, A3 की पूरी प्रोसेस आपको याद हो गई होगी अभी। अब मुझे पता है आपने बाकी भी सारे कोर्सेज़ किए हैं। आप वो स्पीड से मत करिए, आप ऑडियो लगाइए ही मत। आप खुद से कीजिए, अपनी स्पीड से जाइए। आपको अगर फ़ास्ट जाके अच्छा लगता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इतने दिन तक ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, कि आप बस डीप डीप स्लीप बोल के भी सम्मोहन में चले जाने वाले हैं।
मैं कितना हिप्नोटाइज़ स्टेट में हूँ, यहाँ पे वो मेरी सम्मोहन की अवस्था क्या है, उसका इम्पोर्टेंस ही मत दीजिए। आप फ़ास्ट वाला सम्मोहन कीजिए लगे। आपको अगर कभी लगा नहीं मैं बगीचे में थोड़ी देर और घूमना चाहता हूँ, विजुअलाइज़ करना चाहता हूँ, वो चलेगा। पर ओवरऑल आप वो ऑडियो फ़ाइल यूज़ करना बंद कीजिए। खुद से आप करके देखिए, अपनी स्पीड से कीजिए। तो हो सकता है कि आप और अच्छे से सम्मोहन में जाएँ, आपको और अच्छा रिज़ल्ट उसका मिले। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, करके देखिए। जी। मैं अभी चैट में से 1-2 सवाल लेता हूँ, फिर उधर आऊँगा ऑडियो में। हाँ, सर आपके पास कोई हिप्नोटिस्ट का नंबर है तो प्रोवाइड कीजिए, अनिल विश्वकर्मा जी पूछ रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे आपको चाहिए हिप्नोथेरेपिस्ट वगैरह वो हमको बताइए, वैसा हम ज़रा अपना जो सी कोर्स किए हुए लोग हैं, उनका एक पूरा ग्रुप है, उसमें से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ज़रूर पूछ के हम आपको बताएँगे। हाँ, सलाउद्दीन जी का सवाल है कि मैंने ए कोर्स किया है, बिया सी कोर्स में जादू-टोना जैसे सब्जेक्ट पर भी कोई पार्ट होता है क्या? नहीं, जादू-टोना वगैरह जो है वो हमारा कोर्स हाँ, वो तो हमारे अंधविश्वास उन्मूलन का काम है जो हम फ्री में करते हैं। उसके लिए कोई ऐसा कोर्स में वो हम अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो चैनल है उस पे उसको लेकर कई वीडियोज़ मौजूद हैं। आपके मन में अगर उसको लेकर कुछ सवाल है तो उनकी एक लिस्ट बनाइए। मेरे साथ में चर्चा आप कभी भी कर सकते हैं। हम एक वक़्त तय करेंगे और उस पे बात करेंगे, ठीक है? जब ये श्याम मानव सर के साथ अ, जून 3 सैटरडे से शुरू होगा सवाल-जवाब सेशन तब भी आप वो सवाल पूछ सकते हैं। बबलू यादव जी का एक सवाल है कि दोस्तों एक बार फिर से याद दिलाऊँ कि 8 बजे तक ही हमारा ये सेशन है, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी में ले रहा हूँ। पर फिर भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं हुई, कोई बात अगर स्पष्ट नहीं हुई तो फिर से मुझे पूछिए। मैं उसे फिर से बताऊँ। माय क्वेश्चन इज़ मानव सर आरईटी पे कोर्स बनाएँगे क्या? कोई भी काम बहुत इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं बट ओवर द टाइम इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। हाउ टू ओवरकम इट? ठीक है। आरईटी पे कोर्स का हम सर से एक बार बात करते हैं। पहले एक बार सर ने बोला था, वो आरईटी नाम से शायद नहीं होगा। आरईटी का मतलब है दोस्तों जिनको पता नहीं उनके लिए कि रैशनल इमोटिव थेरेपी करके एक थेरेपी होती है। उस थेरेपी में ऐसा होता है कि जो भी हमारी गलत भावनाएँ हैं या गलत बिहेवियर है, गलत का मतलब फिर से नेगेटिव इर्रेशनल भावनाएँ, नेगेटिव इर्रेशनल बिहेवियर, उसको हम ठीक कर सकते हैं क्योंकि उनके उनके मूल में, उनके बेस में कहीं न कहीं गलत विचार होता है, गलत सोचने का तरीका होता है। उसको ठीक कर लो, तो ये भावनाएँ या ये इस तरह का हमारा बिहेवियर ठीक हो जाता है। तो वो विचार को आइडेंटिफ़ाई करके वो विचार को ठीक करना, इसको कहते हैं रैशनल इमोटिव थेरेपी। मैंने थोड़ा ब्रॉड तरीके से आपको बताया। ये एक अच्छा टेक्निक है साइकोलॉजी में बदलाव का, खुद की पर्सनैलिटी में बदलाव का। वो हम कोर्स बी में उसका बेसिक चीज़ें हम लेते हैं सारी। कोर्स सी में भी थोड़ी बेसिक और डिटेल में चीज़ें लेते हैं। इसका अलग से कोर्स का हम सोच रहे हैं, वो थिंकिंग स्किल्स नाम से ऐसा कुछ कोर्स होगा, पर वो अभी फाइनल नहीं है। हम मानव सर से डिस्कस करके आपको बता हाँ, सत्यजीत चौधरी इनका सवाल है कि मैंने कई कुछ महीने पहले कोर्स किया, मुझे सेल्फ हिप्नोसिस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। कैसे ट्रस्ट डेवलप करूँ? प्लीज़ टेल इन डिटेल। हाँ, सत्यजीत चौधरी जी का सवाल है। तो वो जो अपना हैंड्स टुगेदर टेस्ट है, उसे आप करके देखिए। उसमें आप देखोगे कि अब हैंड्स टुगेदर टेस्ट आपको इसमें भी मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे हैंड्स टुगेदर टेस्ट श्याम मानव ऐसा आप सर्च कीजिए। उसमें सूचनाएँ दी गई है कि आपके हाथ ऐसे जो सामने रखें, वो धीरे-धीरे पास में आ रहे हैं, अपने आप पास आ रहे हैं। और वो पहली बार में ही सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसंट्रेशन से कीजिए, 3-4 बार करके देखिए, आपको पता चलेगा आपके हाथ ऐसे पास आने लगते हैं और एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इससे एक साबित होता है कि एक सजेशन देके कैसे हम में बदलाव होते हैं। हम सारे कैसे सजेस्टिबल होते हैं। तो वही सम्मोहन में आप सजेस्टिबल होते हो। अब आप सम्मोहन में जाते हो, इसका क्या सबसे अच्छा साइन है? सबसे मेन साइन है, एक तो पहली तो चीज़ हर इंसान हिप्नोटाइज़ होता है। ये किसी को लगता अगर है कि मैं हिप्नोटाइज़ नहीं हो रहा हूँ, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है क्योंकि हिप्नोटिज़्म में जाना यानी क्या होता है, वही उसको पता नहीं।
तो हर इंसान कम से कम हिप्नोइडल स्टेट में जाता ही है। जो इंसान अगर सूचनाएँ समझ नहीं पाता, सुन नहीं पाता, उसकी दिमागी हालत इतनी खराब है, वो ही नहीं जाएगा हिप्नोटिज़्म में। वो 1% लोग छोड़ दो, बाकी के 99% लोग अच्छे से हिप्नोटिज़्म में जा सकते हैं। हर इंसान हिप्नोटाइज़ होता है। अब इसको आप कैसे जाँच सकते हो? तो आप हिप्नोटिज़्म का जो भी आपका प्रोसेस है, समझो अभी A1 कर रहे हो आप 25-26 मिनट का। 25-26 मिनट में हम देखेंगे तो लगभग हम बिना हिले पड़े रहते हैं। आप सोए तो नहीं हो ये आपको पता है। ये तो आपको क्लियर है मैं सोया तो नहीं हूँ। सुन रहा हूँ, सारी सूचनाएँ सुन रहा हूँ, वैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सोया तो नहीं हूँ। फिर आपको लग रहा है आप जागे हुए हो, जाग रहे हो, हिप्नोटिज़्म में भी नहीं गए हो। पर आप जाग रहे अगर होते, तो आप बिना हिले इतना देर एक जगह रुक ही नहीं पाते। या 2-3 बार केवल थोड़ा-सा हिले हो 26 मिनट में, संभव ही नहीं है। आप करके देखिए। आप घड़ी के सामने लेटिए या कुर्सी पे बैठिए और तय कीजिए बिना हिले बैठे रहना है, जागते हुए। आप बिना हिले 1 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। आप थोड़ा ना थोड़ा हिलोगे। पर आप जब सम्मोहन की प्रैक्टिस कर रहे होते हो 25-26 मिनट में आप बस 3-4 बार थोड़े से हिले तो हिले, नहीं तो बिना हिले पड़े रहते हो। यही साइन है, यही प्रूफ है कि आप हिप्नोटिज़्म में हो, ठीक है? तो ये सबसे मेन प्रूफ उसका है। इसको टेक्निकली देखना है तो आपका अगर ईईजी लिया जाए, तो वो ईईजी पैटर्न बदला हुआ नज़र आएगा। उसके लिए आपको किसी लैब में जाके वो करवाना पड़ेगा। इसलिए वैसी साइंटिफिक प्रूवन बात है कि ईईजी पैटर्न ही बदल जाते हैं हमारे। जो इंसान जाग रहा है उसका ईईजी पैटर्न अलग होता है, जो इंसान सो रहा है उसका ईईजी पैटर्न अलग होता है, जो इंसान नींद में डीप स्लीप में है उसका ईईजी पैटर्न अलग होता है, लाइट स्लीप में उसका ईईजी पैटर्न में बदलाव होते हैं, सपने देख रहा है उसका ईईजी पैटर्न अलग होता है, सम्मोहन में उसका ईईजी पैटर्न अलग होता है, सम्मोहन में डीप ट्रांस में उसका ईईजी पैटर्न अलग होता है, लाइट ट्रांस में उसका ईईजी पैटर्न अलग होता है। इसलिए टेक्निकली देखना है, ईईजी पैटर्न से आप देख सकते हो। आपको खुद के अनुभव से समझना है तो मैंने आपको अभी बताया, किस तरह से, ठीक है? अ, 1 सेकंड चलिए। ठीक है, नवीन गोयल जी आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? उसके बाद मेहताब अली जी, फिर मैं सारे चैट के सवाल लूँगा। नवीन गोयल जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। सर मैं रेगुलर रूप से कर रहा हूँ अरे ये। वाह! जी, हाँ, बहुत लंबे टाइम से कर रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत फ़ायदा भी है सर, बहुत जी, फ़ायदा है। ग्रेट, ग्रेट। अब सर मैं बी करना चाहता हूँ या सी करना चाहता हूँ, मैं और डीप में जाना चाहता हूँ और गहरे से जाना चाहता हूँ मैं, ओके, ओके, है ना? तो बढ़िया। बी करने के लिए मेरे को सर उसमें क्या मतलब वो रहेगा उसका सिलेबस या क्या वो रहेगा जिसमें कि नोट्स में हमको कोर्स ए के जो नोट्स हैं, उसके एंड में दिया है ना पूरा, डिटेल में दिया है, कोर्स बी में क्या-क्या रहता है। वो देखा नहीं सर मैंने, देख वैसे लीजिए एक बार। हाँ, हाँ, नोट्स में आखिरी 2-3 पन्नों में वो पूरा डिटेल में दिया सर एक चीज और बोल रहा था मैं कि है। जी, इसमें मेरे को है ना जैसे ये अभी 10 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लगते हैं डीप हुँ, ट्रांस में जाने में। सर हुँ, मैं इसको 3 मिनट में लेके जाना चाहता हूँ, जो अपन देखते हैं हिप्नोथेरेपिस्ट बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या देखते हैं, तो वो 1 मिनट में या आधे मिनट में एकदम एकदम डीप में चले जाते हैं और एकदम उन्हें पता ही नहीं होता, होश ही नहीं रहता है। तो हुँ, सर वैसा करना चाहता हूँ मैं खुद सेल्फ हिप्नोसिस अपना कि आधा मिनट 1 मिनट में या 2 मिनट में या 3 मिनट में मैं बहुत डीप में चला जाऊं। हुँ, हुँ। तो क्या ये बिल्कुल, संभव है? कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। हर कोई एकदम जो हमने कोडवर्ड जो तय किए हैं सम्मोहन में जाने के लिए, डीप डीप स्लीप और बाहर आने के लिए 101, 102, 103 ये कोडवर्ड हमने इसीलिए तय किए हैं क्योंकि उससे हम बहुत जल्दी सम्मोहन में जा सकते हैं और जल्दी सम्मोहन से बाहर आ सकते हैं। पर फिर भी हम आपको डिटेल में क्यों करने को बोलते हैं? ताकि उतना देर सम्मोहन की अवस्था में रहने के हमको फ़ायदे मिलते हैं, बराबर? जी जो आप देखते हो स्टेज शो में या वीडियो वगैरह जिन चीज़ों के, वो होता है कि जो डीप ट्रांस वाले सब्जेक्ट होते हैं, ओवरऑल आप लोगों में देखोगे तो 20% लोग डीप ट्रांस में जा सकते हैं। तो जी उन लोगों पे ही वो किया जाता है, इसलिए वो वैसा काम करता है। पर कोई भी इंसान
जिसे खुद के लिए अगर हिप्नोटिज़्म करना है, तो आप शॉर्ट में भी खुद को सूचनाएँ दे सकते हो। अब मैं सम्मोहन में जा रहा हूँ, पूरी आँखें बंद होके रिलैक्स हो गए आप, एक बार साँस अंदर खींची, धीरे-धीरे छोड़ी, फिर बोला कि पूरा शरीर मेरा रिलैक्स हो चुका है। पाँव से लेके सिर तक धीरे-धीरे पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और अब मैं गहरे सम्मोहन में जा रहा हूँ, डीप, डीप स्लीप। और फिर आप जल्दी से बगीचे में गए। ऐसा आप शॉर्ट भी कर दिया, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, आधे मिनट में मैंने इतना सारा बोला। वैसे ही आप खुद को सूचनाएँ देके भी फास्ट जा सकते हो, जैसे-जैसे प्रैक्टिस होती है वैसे। जी। पर लंबा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो अवस्था में उतने देर रहने के फ़ायदे होते हैं, ठीक है? सर तो आप ज़रूर जा सकते हो शॉर्ट। बगीचे में जाने के क्या फायदे हैं अगर नहीं जाए अपन डायरेक्ट ही? विजुअलाइज़ेशन जब हम करते हैं उस तरह का, तो हम रिलैक्स भी होते हैं उसके कारण। रिलैक्स होने से और अच्छे गहरे सम्मोहन में हम जा पाते हैं जी। और विजुअलाइज़ करने से हम अच्छे सम्मोहन में जा पाते ओके। हैं। जी, ठीक है सर। इसके लिए। वो तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। विजुअलाइज़ेशन सर बहुत इम्पोर्टेंट है सम्मोहन में जाने के लिए। अच्छा, हम हमारा खुद का भी कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हैं ना, हम खुद का सेल्फ भी अगर कुछ चाहें तो? वो हमेशा नहीं बदलना है, अगर आप इसलिए जैसा मैंने कहा कि अब जैसे आपको कोई इमीडिएटली कुछ चीज़ करनी है, हम्म, कि बहुत दर्द हो रहा है कहीं पे, ज़ख्म हो गया, पैर को लग गया, तब आप जल्दी से खुद को पैर रिलैक्स हो गया, मैं गहरे सम्मोहन में जा रहा हूँ, डीप डीप स्लीप, बहुत गहरे सम्मोहन में पहुँच गया। एकदम डीप डीप स्लीप 2-3 बार बोल दो, आप सम्मोहन में चले जाओगे तब सूचनाएँ दे दो। जी। ऐसी कोई इमरजेंसी है जहाँ पे इमीडिएटली करना है। अदरवाइज़ जो रेगुलर प्रैक्टिस थोड़ा आप लंबा विजुअलाइज़ेशन अच्छा कीजिए। वो जो अच्छा विजुअलाइज़ेशन होगा, वो पर एक तय कर लीजिए, उसको हमेशा नहीं बदलिए। नहीं तो कैसा हम क्रिएटिवली फिर अब सोचते रहेंगे ना वहाँ पे, आज क्या जी। देखूँ? उसमें हमारा वो बदलता रहेगा, वैसा नहीं। आपने 2-3 महीने के लिए एक विजुअलाइज़ेशन लगा, फिर रखा नहीं यार अब ये बहुत दिन मैं बंगले में गया, बगीचे में से, आज मैं समुद्र किनारे जाना था। ठीक है, जी। अब 2-3 महीने के लिए समुद्र किनारे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। सर एक और ऐसा हाँ, जी, सर बोलिए। एक और हाँ, कि जैसे वो भी देखते हैं, वो भी देखने में आता है कि एक हाथ या एक पैर या एक अपनी बॉडी का कोई पार्ट पूरा उसी को हिप्नोटाइज कर देते हैं पूरी तरह से, तो क्या ये हम कैसे कर सकते हैं सर इसको भी? वो भी कर सकते हैं, वो भी सूचनाओं से हम कर सकते हैं। वो टेक्निक हम वैसे बाकी के इसमें सीखते हैं, ये व्यक्तित्व विकास से जुड़ी बात नहीं है, इसलिए कोर्स ए में नहीं। कोर्स एक ओके। ऐसा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कॉमन कोर्स है ना, सबके काम में है और वो भी हम कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए वो ऑर्गन के सूचना देनी है स्पेसिफिकली, उसका तरीका होता है सूचना देने का। वही जैसे आप खुद को दे रहे हो, यही सूचनाएँ करके देखो ना, कि मेरा अभी अच्छा। हाथ पकड़ो, ऐसा हाथ रखो, हल्का-हल्का हो रहा है और हवा में जा रहा है और हल्का हो रहा है और उड़ते जा रहा है हवा में ऊपर-ऊपर। यानी आप उड़ोगे नहीं, पर हाँ हाथ हाँ। अपने आप ऊपर हल्का-हल्का होते हुए जा रहा है, ऐसा महसूस करोगे। खुद को सूचनाएँ देके देखिए आप। ठीक है, टोटल सूचने का काम है मतलब? सवाल ही नहीं, हाँ, सम्मोहन यानी क्या? उस अवस्था में जाओ और फिर सूचनाएँ दो, उसके परिणाम होते हैं। उससे हमको हर तरह के आभास हो सकते हैं। कोई चीज़ हल्की हो गई, भारी हो गई, ठंडी लगने लगी, गरम लगने लगी, पानी ठंडा लगने लगा, गरम लगने लगा, जो पानी वैसा ही है। ऐसी कुछ भी सूचनाएँ हम दे सकते हैं। उसके एक लिमिट तक हमको रिज़ल्ट मिलते ठीक सर, थैंक यू। हैं। जी, जी, ओके। यस, मैं अभी चैट में से 1-2 सवाल दोस्तों आज थोड़ा हम शॉर्ट में ले रहे हैं, हमारा 8 बजे तक ही आज का सेशन है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा और 2 लोगों ने जैसे मेहताब अली जी ने और सचिन इंगोले जी ने हाथ ऊपर की है, पर मैं चैट में के जल्दी लेता हूँ और आज रुकता हूँ। आपके कोई सवाल अगर अर्जेंट है, तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मैं कल सुबह इनके जवाब आपको ऑडियो व्हाट्सएप पे आपको भेज दूँगा। अगर कोई अर्जेंट सवाल है तो, नहीं तो नेक्स्ट सेशन हम अगले हफ्ते ज़रूर करने वाले हैं। वो 2 घंटे का रहेगा, तब आपके सवाल हम लेंगे। आखिरी एक सवाल लेके मैं यहाँ पे रुकता हूँ दोस्तों। 8 बजे से एक दूसरी मीटिंग पहले से तय है, इसलिए हमने आज का 7 से 8 ही रखा। पर क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे, इसलिए हमने इस हफ्ते में यही दिन था, इसलिए रखा है। हाँ,
सत्यजीत चौधरी जी का हैबिट्स को लेकर सवाल है, तो वो लेके हम रुकते हैं। वो इम्पोर्टेंट सवाल है कि सच में बैड हैबिट्स चले जाते हैं क्या? गुड हैबिट्स डेवलप होते हैं क्या सम्मोहन का इस्तेमाल करके? हैबिट्स बदलने के लिए आपको पता है कि केवल सम्मोहन से ही होता है ऐसा भी नहीं है। सम्मोहन सबसे अच्छा तरीका है, सबसे फास्ट तरीका है। उससे सबसे जल्दी आपके हैबिट बनते हैं। सम्मोहन के अलावा भी अगर आप वो चीज़ खुद पे ज़बरदस्ती करके रेगुलर करो कुछ दिनों के लिए, 2-3 हफ्ता करो, हमको पता है कि लगभग 3 हफ्ता कोई चीज़ हम रिपीट करते हैं, उसकी हैबिट बनती है फिर। हमारे हैबिट ज़िंदगी भर बदलते रहते हैं। एक ही हैबिट चलता है ऐसा नहीं होता। कोई इंसान होता है हमेशा आलसी होता है, पर कल जाके ऐसी जॉब लगती है कि सुबह उठना ही पड़ता है और फिर वहाँ पे ज़रूरी है उठना, वहाँ पे और जॉब की ज़रूरत है। फिर हम उठते ही हैं और कुछ दिनों में उसकी हैबिट बन जाती है। तो हैबिट हमारे सबके बदलते रहते हैं। बैड हैबिट्स भी अगर हैं, तो वो भी कभी-कभी अपने आप भी चले जाते हैं, कभी-कभी ज़बरदस्ती खुद पे करके भी चले जाते हैं। उसका बहुत अच्छा टेक्निक सम्मोहन में अवेलेबल है, जिसको हमने साइको फीडबैक मेथड बोला है। ये साइको फीडबैक मेथड एक बिहेवियर थेरेपी मेथड है उसमें का। सम्मोहन में वो टेक्निक समझ के अगर आप सूचना देंगे किसी बैड हैबिट के लिए, उसे निकाल देने के लिए, तो वो चली जाएगी। वो टेक्निक आप ठीक से समझ लीजिए, वैसी सूचनाएँ दीजिए, खुद भी कोशिश कीजिए। यानी समझो आपको अगर बैड हैबिट है, हम स्मोकिंग करते हैं, वो निकाल देनी है। तो आप सम्मोहन में भी सूचना दीजिए पर खुद भी रोकने की कोशिश कीजिए। जब दोनों करोगे तो एकदम फास्ट रिजल्ट आएगा। केवल खुद से रोकने की कोशिश करने से भी रुकता है, केवल सम्मोहन से भी रुकता है। पर सम्मोहन के साथ जब आप पूरी कोशिश करोगे, खुद भी अवॉइड करोगे स्मोकिंग करना, तो वो सबसे फास्ट रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोगों का नहीं छूटता है स्मोकिंग खुद से कोशिश करके, उनको रिजल्ट मिलेगा सम्मोहन करने से। सिगरेट स्मोकिंग यानी टोबैको एडिक्शन के लिए, निकोटिन एडिक्शन के लिए सम्मोहन में हमने देखा है 100% रिजल्ट मिलता है। उसे आप रेगुलर इस्तेमाल करो। अल्कोहल में वैसा नहीं है, पर इसमें है। ड्रग्स में बिल्कुल नहीं है, पर निकोटिन एडिक्शन में है ना? तो इसलिए आप देखोगे तो बाकी जो बैड हैबिट्स की हम बात कर रहे हैं अदरवाइज़ लेट उठते हैं, लेट जाते हैं हर जगह पे, सामान कहीं पे भी रख देते हैं, जो भी बैड हैबिट आपके हों, उस पे आप सम्मोहन में साइको फीडबैक मेथड का इस्तेमाल करके सूचनाएँ दीजिए। जब भी हम कोई टारगेट चूज़ करते हैं, खुद के व्यक्तित्व में बदलाव का, व्यक्तित्व विकास का, उसे हम टारगेट कहते हैं कि चलो मैं ये बैड हैबिट निकाल देना चाहता हूँ। मैं सामान कहीं पे भी रख देता हूँ, ये बैड हैबिट निकाल देना चाहता हूँ। वो एक टारगेट आपका हुआ। वो टारगेट आपने चूज़ किया, उसको लेकर सूचनाएँ आप डिज़ाइन कीजिए पहले, साइको फीडबैक मेथड वाला पूरा टेक्निक पढ़ लीजिए। वैसा आप खुद को क्या सूचनाएँ देने वाले हो, वैसा एक स्क्रिप्ट खुद का बनाइए। उस टेक्निक के हिसाब से वो स्क्रिप्ट बनाइए। फिर उस पे वो सूचनाएँ देना खुद को शुरू कीजिए। दिन में 2 बार वो सूचनाएँ दीजिए। खुद भी ये कोशिश कीजिए कि आप ऐसा नहीं करोगे और जब आप सम्मोहन में सूचनाएँ दोगे और खुद भी कोशिश करोगे, कुछ दिनों में आप पाओगे कि एक्चुअल में आप में वो बदलाव हो गया, वो चेंजेस आ गए। तो बिल्कुल आप ये करके देखिए। कई लोग आपको बताएँगे कि हमारे बैड हैबिट्स चेंज हुए वगैरह। अगले इसमें सेशन में आप जॉइन करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं कि हम ओपन करते हैं सबके लिए। किसकी क्या बैड हैबिट बदली वो बता सकते हैं आपको। तो उससे भी आपको एक उसके बारे में पता चल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसके रिज़ल्ट जो मिलते रहते हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन रिज़ल्ट्स है वही हम सिखाते हैं कोर्स में। हमारी कोशिश होती है कि यही चीज़ें हम क्योंकि हमारा काम ही रैशनैलिटी बढ़ाने का है समाज में। तो हम कोई अनसाइंटिफिक बात कभी बोलते नहीं हैं। तो पर हो सकता है कि आपको अब तक अनुभव नहीं आया तो आप अब तक उसको और जैसा मैंने पहले भी कहा था, किसी के भी बातों पे आँखें मूंद पे विश्वास नहीं करना है, उसको भी चेक करना है। तो बिल्कुल उसको आप चेक कीजिए। ये टेक्निक है, इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है, अभी दो रुकते हैं दोस्तों, 8 बज चुके हैं। अ, अगले सेशन में अगले हफ्ते हम ज़रूर मिलेंगे। उसका डेट, टाइम हम आपको 1 दिन पहले बताएँगे और अगला सेशन जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 7 से 9 होगा, तो हम और ज़्यादा सवाल ले पाएँगे। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अभी रुकते हैं।